ओली जी, आइए तीसरे चरण की ओर हमें ले चलिए। स्वागत है आपका। हरिओम सभी को। सभी के चेहरे पे बहुत ही सुंदर मुस्कुराहट। लेते हैं हंसी का अभ्यास। सभी अपने हाथों को खोल लेंगे और ताली वादन करेंगे ओम ओम की ध्वनि करते हुए। ओम 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 ओम। अब दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और खुल के हंसेंगे। अभी हाथों को ऊपर ही रखेंगे, कंपन करेंगे ऊपर की ओर, थोड़ा नीचे लाएंगे, चेहरे के पास, कंधों के पास, कमर के पास। फिर से एक बार हंसेंगे। आएंगे धीरे धीरे वापस। इसी मुस्कुराहट को सारा दिन जीवन भर बनाए रखें। बढ़ते हैं प्राणायाम की ओर। सभी साधक सुखपूर्वक स्थिति में बैठेंगे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, वज्रासन। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, नेत्र कोमलता से बंद, चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव। मन को अपनी क्रियाओं पर केंद्रित करेंगे। सबसे पहले गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास लेंगे। गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगा लें और धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। श्वास सामान्य करें, गहरा लंबा श्वास भरें फिर से। और श्वास को बाहर करें। श्वास सभी के सामान्य। धीरे धीरे वापस आएंगे। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर। लेते हैं अग्निसार प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दोनों हथेलियों को पलटकर घुटनों पर रखेंगे। श्वास को भरेंगे, पूरी श्वास को बाहर खाली करेंगे, मूल बंद लगाएंगे और नाभि को अंदर बाहर दोलन करें। क्षमता अनुसार कम से कम 10 बार अंदर बाहर जरूर कर दोलन करें नाभि का। गर्दन को थोड़ा सा झुका लें। नेत्र कोमलता से बंद हमारे, कमर गर्दन सीधी रहे। धीरे धीरे क्षमता को बढ़ाते रहें। नाभि का दोलन 15 बार, 20 बार क्षमता अनुसार बढ़ाते चलें। जब थक जाएं तो नाभि के दोलन को रोकेंगे। फिर से पुनः श्वास भरेंगे।
श्वास को खाली करेंगे और नाभि को अंदर बाहर दोलन करेंगे। गर्दन थोड़ी सी हमारी झुकी रहे। अग्निसार प्राणायाम हमारे जठराग्नि को बढ़ाता है, हमारे पेट के मोटापे को भी कम करता है। पेट के कीड़ों को भी समाप्त करता है। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे और इसी स्थिति में बैठेंगे अभी और अग्निसार प्राणायाम के प्रभाव को, बंद नेत्रों में प्रभाव को महसूस करेंगे। हमारी नाभि हमको धन्यवाद दे रही है। पेट के सारे अंगों को मजबूती देता है यह प्राणायाम। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, प्लावनी प्राणायाम। दोनों हथेली हमारी घुटनों पर ही रहेंगी, होठों की आकृति को गोल करेंगे और घूट घूट करके जैसे हम पानी को पीते हैं वैसे वायु को पिएंगे क्षमता अनुसार। फिर मुख को बंद करेंगे, गर्दन को थोड़ा सा झुकाएंगे और क्षमता अनुसार रुकेंगे और वायु को पूरे पेट में अंदर विचरण करने देंगे। जब क्षमता हमारी टूटने लगे तब कमर के निचले भाग से आगे की ओर झुकेंगे, जीवा को बाहर निकालेंगे और सारी अशुद्ध वायु को आसन पर उड़ेल देंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई, इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे।
प्लावनी प्राणायाम से कुंजल क्रिया के सभी लाभ हमको मिलते हैं। हमारी स्मरण शक्ति और आयु बढ़ती है। कब्ज की समस्या दूर होती है। पाचन क्रिया अच्छी होती है। धीरे धीरे अपनी क्रिया को पूरा करते हुए वापस आएंगे। कुछ समय के लिए इसी अवस्था में बैठे और प्लावनी प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करें। पहले से हल्कापन। हमारा पेट हमको धन्यवाद दे रहा है अशुद्धियां निकालने के लिए। बढ़ते हैं अगले प्राणायाम की ओर, नाड़ी शोधन प्राणायाम। उसके लिए दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में ले आएंगे। चेहरे पे मुस्कुराहट के भाव हो। दाहिने हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अब बाएं सुर से गहरा श्वास भरेंगे 5 की गिनती गिनते हुए, फिर 10 की गिनती गिनते हुए भरी हुई श्वास में रुकेंगे। फिर दाहिने सुर से 10 की गिनती गिनते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर करते जाएंगे। अब दाहिने सुर से धीरे धीरे श्वास को भरेंगे 5 की गिनती गिनते हुए, फिर 10 की गिनती गिनते हुए भरी श्वास में रुकेंगे। फिर 10 की गिनती गिनते हुए दाहिने सुर से धीरे धीरे श्वास को बाहर करेंगे। ये हमारी एक आवृत्ति हुई। इन्हीं आवृत्तियों को दोहराएंगे। 1-2-2 के अनुपात में क्रिया को करेंगे। क्षमता कम है तो 3-6-6 के अनुपात में या 4-8-8 के अनुपात में श्वास को भरें, रुकें और खाली करेंगे। धीरे धीरे अपनी क्षमता को बढ़ाते जाएं। 6-12-12 या 7-14-14 के अनुपात में श्वास को भरें, रुकें और श्वास को खाली करेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम को प्राणायामों का राजा कहा जाता है। हमारी सारी नाड़ियों का शोधन हो रहा है इससे और हमारा मन भी एकाग्रता की ओर बढ़ता है इससे।
धीरे धीरे वापस आएंगे। जब बाएं सिर से हमारा श्वास बाहर आ रहा हो, अपनी क्रिया को समाप्त करते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। प्राणायाम के प्रभाव को महसूस करेंगे। मन हमारा शांत। बढ़ते हैं ध्यान की ओर। ध्यान में प्रवेश के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। लघु ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लेकर जाएंगे, जहां हम तिलक लगाते हैं। आजकल हमारा सबसे लंबा त्योहार नवरात्रों का त्योहार चल रहा है। नवरात्रि अर्थात 9 रात्रियां, अर्थात स्वयं को न्याय करने की रात्रियां, साधना की रात्रियां, देवी माँ के गुणों को धारण करने की रात्रि। आसुरी वृत्तियों को नाश करने की रात्रियां और दैवीय शक्तियों को, गुणों को जागृत करने और धारण करने की रात्रि। योग साधना तथा नवरात्र साधना के संगम से आसुरी वृत्तियों का संहार करें। संयमी जीवन जिएं, सात्विक आहार लें। संधि काल का समय है ये। शीत ऋतु जा रही है, ग्रीष्म ऋतु आ रही है। इसमें सभी कलश की स्थापना करते हैं, कलश में जल भर कर रखते हैं। जल हमें संदेश देता है शीतलता का और सदा बहते रहने का। इसी को हम अपने जीवन में धारण करें। शरीर रूपी कलश में प्रेम रूपी जल भरें और जो जो भी कार्य हमें ईश्वर ने दिए हुए हैं उसमें सदैव कार्यशील रहें। सभी लोग आम के पत्तों के तोरण भी लगाते हैं। आम का पेड़ हमको संदेश देता है कि पतझड़ में भी वह कभी सूखता नहीं है, सदा हरा भरा रहता है। इसी प्रकार जीवन में कभी भी खराब हालात आए तो हम हरे भरे रहें, मुरझाए नहीं। खेती बीजी जाती है। शरीर रूपी पात्र है हमारा, उसमें हम ब्रह्म का हम बीजारोपण करें।
ब्रह्म की खेती करें और प्रेम का जल डालते रहें। अपनी सुषुप्त शक्तियों को जागृत करते रहें। ध्यान से वापस आने के लिए एक लंबी ओम ध्वनि का उच्चारण करेंगे। उसके लिए गहरा लंबा श्वास भरें। सभी मिलकर वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम अस्तो मा सद्गमे ओम तमसो मा ज्योतिर्गमे ओम मृत्युर्मा अमृतं गमये सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु सर्वेषां शान्तिर्भवतु सर्वेषां मङ्गलं भवतु सर्वेषां पूर्णं भवतु लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षे मामृतात् ॐ द्यौ शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्ति ओषधेया शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शांति शांति। सभी इसी शांति को बनाए रखेंगे। दोनों हाथों को जोड़ेंगे। ईश्वर का धन्यवाद करेंगे आज का सुंदर दिन दिखलाने के लिए, योग साधना से जोड़ने के लिए। अब दोनों हथेलियों का घर्षण करेंगे, अधिकतम ऊर्जा ऊष्मा उत्पन्न करेंगे। और आई हुई ऊर्जा ऊष्मा को अपने चेहरे पर, अपने मस्तिष्क पर और शरीर के सभी अंगों पर लगाएंगे। जिन अंगों पे हमारा दर्द है उन अंगों में भी लगाएंगे। अब अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से अपनी पलकों को सहलाएंगे। धीरे धीरे अपने नेत्रों को खोलेंगे, आसपास के वातावरण को निहारेंगे। धन्यवाद सभी का। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम जी, हरिओम अलका जी। सुंदर प्राणायाम, ध्यान, नवरात्रि पर उपयोग किए जाने वाले विभिन्न
प्रकार के जो भी, चाहे वो कलश की बात हो या खेतरी बीजने की बात हो, वो सब आपने में ज्ञान दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की बहुत सुंदर साधना आप सभी ने पूरे अनुशासन में रहकर की, उसके लिए आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं। आज की हमारी टीम, जिसमें आज बबीता जी को भी हमने जोड़ा, अलका कोहली जी, बबीता जी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने आज सुंदर साधना कराई, और सभी साधक साधिकाओं का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से जुड़ते रहिए, आते रहिए, अधिक से अधिक संख्या में साधक साधिकाओं को जोड़ने का प्रयास कीजिए, प्रत्येक दिन साधना कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद। आदरणीय गुप्ता जी की ओर चलते हैं। आदरणीय गुप्ता जी। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। बहुत सुंदर साधना का आरंभ आपने कराया सूक्ष्म क्रियाओं से, और बाद में हमारी बहन बबीता चौधरी जी एक नयापन लगा, उन्होंने जो साधना कराई, और मुझे स्वयं तो ऐसा लगा कि सायंकाल की शाम की साधना है, उसकी प्रधान अध्यापक बबीता जी ही हैं। तो इतनी अच्छी तरह से कराई, तो मेरा तो मन कर रहा है कि अब शाम की भी साधना जो है आरंभ कर दिया है और लाभ लिया जाए। एक अलग तरीके से कराई थी, कुछ नई क्रियाएं भी कराई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आदरणीय अलका जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर तरीके से प्राणायाम साधना कराई। आज की ध्यान साधना की वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा। लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें, औरों को भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध न आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में कभी भी वैर भाव न आए। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो, और दिन भर हम अपने परिवार में परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर हम विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय।